सभी भाई बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल दीपी वाई क्यू में। अभी तक हमारी रीजनिंग में 3 वीडियो हो चुकी है। पहली वीडियो हमारी रैंकिंग डायरेक्शन की थी, दूसरी वीडियो कोडिंग डिकोडिंग और क्लासिफिकेशन की थी, तीसरी वीडियो ब्लड रिलेशन और सीरीज़ की थी, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिलोलिज्म और वेन डायग्राम है। हमारा जो तीसरा वीडियो उसमें लगभग 500 व्यू आया है। इस पर आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया है, लेकिन हमारी जो पहली और दूसरी वीडियो है ये भी काफ़ी अच्छी वीडियो है। जिन्होंने ना देखा हो इसको जाके आप एक बार ज़रूर देखिएगा। जो लोग थोड़ा सा वीडियो फास्ट देखने के आदी हैं तो वो लोग 1.25 या फिर 1.5 पे वीडियो देख सकते हैं अच्छे अनुभव के लिए। हम जानेंगे सिलोजिज्म है क्या। तो सिलोजिज्म होता है जो न्याय शब्द जो यहाँ पे यूज किया जाता है, उसका अर्थ ये होता है कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नों के निष्कर्षों का न्यायपूर्ण ढंग से कथन के अनुसार सही चुनाव करके उत्तर देना। मतलब आपको कुछ कथन दिया रहेगा और उस कथन के अनुसार आपको कुछ उत्तर देना है अपने हिसाब से डिसीजन लेकर के। इसमें होता क्या है, 2 या 2 से अधिक विचारों अथवा तर्क वाक्यों को एक साथ लेकर उनमें से एक तार्किक निष्कर्ष निकाला जाता है। आपको 2 स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको एक रिजल्ट उसमें से निकालना है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, अगर पहला कथन है सभी मनुष्य जो है वो मरणशील हैं और दूसरा कथन है अरस्तु मनुष्य है। तो यहाँ पे अरस्तु जो है वो मनुष्य है और मनुष्य जो है वो मरणशील है। इसका मतलब ये हुआ कि अरस्तु भी मरणशील है। तो इन दोनों कथनों का जो परिणाम निकलेगा वो यही निकलेगा कि अरस्तु जो है वो मरणशील है। ये इसका परिणाम है। इस टॉपिक को समझाने में जो बुक है, बुक में अनेक प्रकार की थ्योरी दी हुई होती है। जैसे देखिए यहाँ पे कथन के बारे में बताया गया है, ठीक है, टर्म के बारे में बताया गया है, और भी इसमें कुछ बहुत ढेर सारे तथ्य बताए गए हैं। जैसे कुछ यूनिवर्सल होता है, कुछ पर्टिकुलर टाइप का होता है, उसमें कुछ अंशव्यापी सकारात्मक होते हैं, अंशव्यापी नकारात्मक होते हैं। तो कई प्रकार की थ्योरी जो है वो दी गई है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इतना कठिन टॉपिक भी नहीं है जितना ये बनाया गया है। तो इसमें हम लोग केवल 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, केवल 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और उस 2 कॉन्सेप्ट से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, एसएससी सीजीएल हो, ठीक है, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे टीचिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे आरओआर हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो उन 2 जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, और यहाँ पे कुछ केस दिए गए हैं, ठीक है। इन केस के माध्यम से देखेंगे। जैसे हमारा केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे हमको टोटल 10 केस दिए गए हैं। आप इनको 10 केस को समझ लेंगे, इसके बाद आपको कुछ समझने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, और इसी में से सारा का सारा जो है वो मिल जाएगा। तो पहला केस हम देखते हैं। सभी कलम इसमें पेंसिल है। तो हमने माना हमारा क्या है, ये कलम है। कलम को हमने के से रिप्रेजेंट किया है, और ये जितनी भी कलम है ये सभी मिला करके ये पेंसिल है। पेंसिल पी से हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा सभी पेंसिल पुस्तक है। तो जो भी देखिए ये पेंसिल है ना, ये सारी की सारी पेंसिल जो है ये क्या है, पुस्तक है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया डायग्राम। अब इस डायग्राम पे हमको कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा। तो पहले इसमें से क्या क्या अनुमान हमारा निकलता है, देखिए। पहला है सभी कलम पुस्तक है। मतलब जितनी भी कलम यहाँ पे दी गई हैं वो सारी की सारी पुस्तक के अंतर्गत आ रही हैं। तो सारी की सारी कलम क्या हो गई, पुस्तक हो गई। कुछ पेंसिल कलम है, ठीक है। कुछ देखिए ये पेंसिल है, कुछ पेंसिल क्या है, कलम है। क्योंकि कुछ पेंसिल का कुछ हिस्सा कलम है, ठीक है। पेंसिल का देखिए इतना हिस्सा क्या है, कलम है। तो ये हो गया कुछ पेंसिल ऐसी हैं जो कलम है। तीसरा है इसमें सभी पेंसिल पुस्तक है। देखिए जितनी भी पेंसिल है ना ये सारी की सारी, ये सारी की सारी पुस्तक है, क्योंकि पुस्तक तो ये पूरा है। इसमें से कुछ हिस्सा पेंसिल है, तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी पेंसिल हैं वो सारी की सारी क्या है, पुस्तक है। चौथा इसमें कुछ पुस्तक कलम है। तो कुछ पुस्तक कलम है मतलब ये पूरा पुस्तक है, और इसमें से ये, माफ़ कीजिएगा, ये पूरा ये वाला हिस्सा पुस्तक है, और उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो कलम हो गया। तो इतना दूर जो भी पुस्तक रही होगी वो तो कलम होगी, मतलब कुछ पुस्तक हमारी कलम है। पांचवा है कुछ पुस्तक पेंसिल है। देखिए पुस्तक इतनी है, माफ़ कीजिएगा, पुस्तक जो है वो पूरा है, और उसमें से कुछ हिस्सा जो इतना है, ये छोटा वाला हिस्सा है, वो पेंसिल है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पुस्तक में से कुछ हिस्सा जो है वो पेंसिल है। तो ये 5 अनुमान यहाँ से हमारे निकल गए। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे, और ये दूसरा जो है ना, दूसरा देखिए समझना सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर आपने दूसरा समझ लिया तो सिलोजिज्म में कुछ भी नहीं बचेगा समझने के लिए। कहा गया पहला स्टेटमेंट सभी कुत्ते जानवर हैं।
हमने कुत्ते को के से लिखा। सभी कुत्ते क्या है यहाँ पे देखिए, जानवर है, जानवर को हमने जे से लिखा। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है सभी गायें जानवर हैं, तो हमने यहाँ पे गाय बना ली। देखिए गाय जितनी भी हैं वो सारी सारी जानवर हैं, इसका मतलब है कि वो जानवर के अंतर्गत आएंगी। लेकिन यहीं पे एक भ्रम भी उत्पन्न होता है। भ्रम ये उत्पन्न होता है, जैसे हमने पहले कहा कि जो कुत्ते हैं वो क्या हैं, वो तो जानवर हैं, लेकिन जो दूसरा हमारा स्टेटमेंट था उसमें कहा गया सभी गायें जानवर हैं। तो गाय जो होगी वो जरूरी थोड़ा कि वो पूरा पूरा जानवर के हिस्सा में ही हो सकता है कुछ हिस्सा हमारी जो गाय है वो कुत्ते के हिस्से में भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस बना और ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें समझना क्या है कि आप जब भी इससे कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कोई स्टेटमेंट सही तभी होगा, समझिए ज़रा, कोई स्टेटमेंट सही तभी होगा जब ये दोनों फिगर में ये बात लागू हो। गलत कब होगा, जब दोनों में गलत हो जाए, या फिर एक में सही हो एक में गलत हो, या फिर पहले में गलत हो दूसरे में सही हो। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब मे बी, मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों की संभावना है। जैसे इस प्रश्न में गाय जो है वो हो सकता है कि केवल और केवल जानवर के अंतर्गत हो, या फिर हो सकता है कि गाय जानवर के अंतर्गत तो है लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो कुत्तों के अंतर्गत भी आता है। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है इसमें कहा है कुछ जानवर कुत्ते हैं। ठीक है, तो कुछ जानवर यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये कुछ जानवर हैं, ये सारे सारे जानवर हैं, उसमें कुछ कुत्ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला हमारा इसमें लागू होता है। फिर हम यही सेम चीज़ हम दूसरे में भी चेक करेंगे। दूसरे में चेक करते हैं, देखिए सारे सारे ये जानवर हैं और जानवर के बीच में यहाँ पे कुछ कुत्ते हैं, मतलब हमारा ये जो पहला है ये दोनों में लागू हो रहा है, मतलब ये 100% ये सही हो गया। दूसरा है कुछ जानवर गायें हैं। पहले में देखते हैं, देखिए कुछ जानवर ऐसे हैं, यहाँ पे कुछ जानवर जो है वो गायें हैं, मतलब जानवर का कुछ हिस्सा यहाँ पे है जो गाय के बराबर है, तो कुछ जानवर हमारा गाय हो गया यहाँ पे। अब ये सही हो गया। दूसरे फिगर में देखते हैं कुछ जानवर ऐसे हैं जो गाय हैं, देखिए गाय के अंतर्गत भी कुछ जानवर आते हैं, मतलब ये भी हिस्सा हमारा सही है, तो ये भी सही हो गया। तीसरा हमारा है कि कुछ कुत्ते गाय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मतलब देखिए कुछ कुत्ते ऐसे हैं, यहाँ पे देखिए कुछ कुत्ते ऐसे हैं ये जो गाय हो सकते हैं। तो गाय कहाँ पे हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे गाय हो सकते हैं, लेकिन जो पहला फिगर है इसमें गाय नहीं है, मतलब यहाँ पे गाय नहीं है और यहाँ पे गाय है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हमारी क्या बनेगी, यहाँ पे बनेगी संभावना। तो संभावना में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बस अगर आपने इतना सीख लिया तो इसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है। अगला टाइप देखते हैं। अगले टाइप में कहा हुआ है कि सभी कुत्ते जानवर हैं। समझिए ये जितने भी कुत्ते हैं, माना हमने ये कुत्ते हैं और सारे के सारे कुत्ते जो हैं वो क्या हैं, जानवर हैं। कुछ जानवर गायें हैं, अब कुछ जानवर ऐसे हैं जो क्या हैं, गाय हैं। गाय को ची से किए, लेकिन यहाँ पे ये भी तो हो सकता है, हमारा जो पहला स्टेटमेंट था, देखिए सभी कुत्ते जो हैं वो जानवर हो गए और कुछ जानवर जो हैं वो गाय हैं, तो ये गाय हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो इसके जस्ट पहले वाला उदाहरण था सिचुएशन वही बनेगी, केवल यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट थोड़ा सा बदल जाएगा, मतलब उस फिगर का ये भी मतलब निकल सकता है। मतलब कुछ जानवर कुत्ते हैं, कुछ गाय जानवर हैं और कुछ कुत्ते गाय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट यहाँ से निकाले जा सकते हैं। अगला इसमें टाइप है, देखते हैं। कुछ छात्र जो हैं वो खिलाड़ी हैं। देखिए छात्र को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कुछ छात्र हो गए। तो कुछ छात्र क्या है, खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी को हमने के से रिप्रेजेंट किया। अगला स्टेटमेंट है सभी खिलाड़ी लड़के हैं। देखिए तो जितने भी यहाँ पे खिलाड़ी बनाए गए हैं ये क्या है, ये लड़के हैं। तो अब इससे क्या क्या रिजल्ट निकल सकता है। पहला रिजल्ट है कुछ खिलाड़ी छात्र हैं। देखिए तो कुछ खिलाड़ी यहाँ पे ऐसे हैं इस क्षेत्र वाले जो कॉमन हो गए, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो छात्र हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। दूसरा है कुछ लड़के खिलाड़ी हैं,
कुछ लड़के ऐसे हैं जो खिलाड़ी हैं, मतलब जो इतना क्षेत्रफल ये कवर कर रहा है, तो इतने लड़के ऐसे हैं कि जो खिलाड़ी हैं। आप देख सकते हैं ये लड़कों का हिस्सा है जो कि खिलाड़ी को प्रदर्शित करता है। तीसरा है इसमें से कुछ छात्र जो है वो लड़के हैं। देखिए छात्र को हमने सी से रिप्रेजेंट किया था, तो जो ये कॉमन एरिया हमारा है इसको देखिए ज़रा, जो ये वाला कॉमन एरिया है ये क्या है, ये लड़के हो गए। चौथा है कुछ लड़के छात्र हैं, तो ये भी सेम यही हो गया, कुछ लड़के ऐसे हैं कि जो छात्र हैं। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। चौथा इसमें है सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं। कंप्यूटर को हमने सी से रिप्रेजेंट किया, ये कंप्यूटर हो गया, और कहा है कि सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं। हमने मान लिया जितने भी कंप्यूटर हो सारे सारे लैपटॉप है, मतलब जो कंप्यूटर वाला हिस्सा है वो लैपटॉप के अंतर्गत आएगा। दूसरा स्टेटमेंट इसमें कहा है कि कुछ कंप्यूटर पेजर हैं। देखिए तो कुछ कंप्यूटर पेजर हैं मतलब ऐसे हो सकता है, कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जो पेजर हो गए, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि देखिए कुछ ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो वो लैपटॉप के अंतर्गत आता है, और दूसरा स्टेटमेंट है कुछ कंप्यूटर पेजर है, तो ये ऐसे, और दोनों से लेकिन सेम ही निष्कर्ष निकलेगा, दोनों अपने आप में सही है। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं, तो इसमें देखते हैं, देखिए कुछ लैपटॉप ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर हैं, मतलब ये वाला जो हमारा एरिया है, तो ये लैपटॉप का कुछ हिस्सा है जो कंप्यूटर को प्रदर्शित करता है, तो ये सही हो गया। दूसरा है कुछ पेजर कंप्यूटर हैं, तो कुछ पेजर ऐसे हो गया, देखिए जो ये वाला एरिया है, मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, तो ये हो गया कंप्यूटर। इसमें पहले में देखते हैं तो ये वाला एरिया हो गया पहले वाले फिगर में, तो यहाँ पे देखिए ये, तो कुछ पेजर ऐसे हैं जो कंप्यूटर हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कुछ लैपटॉप पेजर हैं, तो कुछ लैपटॉप ऐसे हैं जो पेजर हैं। देखिए पहले फिगर में हम देखते हैं तो ये वाला एरिया जो हमारा है, तो ये क्या हो गया, जो लैपटॉप का एरिया है ये पेजर को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरे में भी हम देखें हमारा जो दूसरा फिगर बना था, मतलब दोनों सेम ही फिगर है, तो कुछ लैपटॉप पेजर है मतलब हमारा ये वाला एरिया हो गया ये पूरा। चौथा स्टेटमेंट है कुछ पेजर लैपटॉप हैं, कुछ पेजर ऐसे हैं कि जो लैपटॉप हैं, तो देखिए ये वाला हिस्सा दूसरे फिगर में कुछ पेजर क्या है यहाँ पे लैपटॉप हैं, और पहले में ये पूरा हो जाएगा। तो दोनों से निष्कर्ष सेम ही निकला, फिगर भी दोनों सेम ही था। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला है सभी कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप हैं। देखिए कंप्यूटर को हमने क्या कहा, सी लिखा, ये कंप्यूटर है, और सारे के सारे कंप्यूटर क्या है, ये लैपटॉप को एल से लिखा। कुछ पेजर लैपटॉप हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, एक मिनट इसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं। कुछ पेजर ऐसे हैं कि जो लैपटॉप हैं, यहाँ पे ये जो बीच वाला हिस्सा निकल के आया है ये कुछ पेजर ऐसे हो गए जो लैपटॉप हो गए। लेकिन अब आप ये भी सोच सकते हैं कि हमने क्यों इधर ही बनाया, हम इधर भी तो बना सकते थे, जैसे कि हमारा अगर ये लैपटॉप है और ये कंप्यूटर का हिस्सा है, ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो दिया है कि कुछ पेजर लैपटॉप हैं, हम इसको यहाँ भी तो बना सकते थे, ये संभावित है, कुछ पेजर लैपटॉप है, तो यहाँ से हमको जो ये वाला एरिया हमारा निकल के आता, देखिए इन दोनों का जो कॉमन एरिया है, तो यहाँ से भी तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि इसमें हमको दो फिगर बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, और जब दो फिगर बनेगा तो यहाँ से जो संभावना वाले प्रश्न जो स्टेटमेंट होते हैं वो यहाँ से आएंगे। तो उसको सॉल्व करने से पहले हम पुराना नियम याद करते हैं, क्या था कि हमको कोई भी जब स्टेटमेंट ऐसे संभावना वाले प्रश्न मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम पहले दोनों में चेक करेंगे कि अगर दोनों में सही है तो सही है, दोनों में गलत है तो गलत है, एक में सही है एक में गलत है, तो वहाँ पे संभावना हमारी होती है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, कुछ लैपटॉप जो है वो कंप्यूटर हैं। तो पहले फिगर में आप देखिए कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया ये लैपटॉप के अंदर कंप्यूटर हो गया ये, ठीक है। दूसरा है कुछ लैपटॉप पेजर हैं, तो देखिए कुछ ये लैपटॉप का पूरा हिस्सा है, ठीक है, और लैपटॉप का कुछ हिस्सा जो ये वाला है, देखिए ये लैपटॉप में भी है और पेजर में भी है, दूसरी फिगर में भी देखिए यहाँ पे। तीसरा है कुछ कंप्यूटर पेजर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले फिगर में आप देखेंगे तो कुछ कंप्यूटर मतलब कुछ क्या सभी कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे पेजर नहीं है, लेकिन यहाँ पे
दूसरे में कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जो पेजर हैं। तो जब ऐसी संभावना मिलेगी तो आपको हमेशा पॉसिबिलिटी का केस बनेगा, या फिर मतलब कुछ हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते हैं। सातवां है कुछ कलम पेंसिल हैं। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए मान लीजिए कि कुछ ये कलम है और इसमें से कुछ कलम जो है वो पेंसिल है। दूसरा स्टेटमेंट है कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं। अब कुछ पेंसिल यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अब उसको पुस्तक कर देंगे। लेकिन इसका एक और केस बन सकता है। देखिए ऐसे अगर हम ये कहें कि हमारा जो कुछ कलम है, यहाँ पे अलग बनाते हैं। देखिए कुछ कलम है, माना हमने कि ये कलम है, कुछ कलम पेंसिल है, हमने उसको बना दिया पेंसिल। दूसरा स्टेटमेंट है इसमें कुछ पेंसिल जो है वो पुस्तक है। तो पेंसिल का हो सकता है कि कुछ हिस्सा इस प्रकार भी हो कि जो पुस्तक हो। अब देखिए स्टेटमेंट जो है ना, ये दूसरी वाली स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जो है ये केस 1 में और केस 2 में, ये दोनों केस में ये सही है। क्योंकि दूसरे केस में क्या है कि कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं पहले फिगर में, और दूसरे फिगर में देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पेंसिल का क्षेत्र है, उसमें भी पुस्तक है। मतलब ये फिगर जो है ये दोनों के लिए जो है ये एलिजिबल है। इसमें अनुमान क्या क्या हो सकता है। पहला अनुमान है कुछ पेंसिल जो है वो कलम है। देखिए तो कुछ पेंसिल कलम है, पहला वाला केस देखते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है देखिए ये पूरी पेंसिल है, और इसमें से जो ये कॉमन हिस्सा है ये कलम हो गया। तो इसमें तो ये सही आ रहा है, एक केस में सही है। दूसरे में देखते हैं कुछ पेंसिल कलम है, तो ये पेंसिल का पूरा हिस्सा हो गया और इसमें कलम वाला हिस्सा है, तो ये हिस्सा जो कॉमन है ये भी इसमें सही हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों केस में ये सही है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कुछ पुस्तक पेंसिल है। पहले केस में देखते हैं कि ये पुस्तक है और ये पेंसिल है, तो देखिए इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र ये वाला है, ये वाला क्षेत्र ये कॉमन है, तो ये सही हो गया। दूसरे केस में देखते हैं कुछ पेंसिल जो है वो, माफ़ कीजिएगा, कुछ पुस्तक जो है पेंसिल है, तो ये वाला क्षेत्र देखिए, ये जो कॉमन वाला क्षेत्र है ये, मतलब ये भी दोनों केस में सही है, मतलब स्टेटमेंट ये भी सही है। तीसरा केस हमारा है कुछ कलम पुस्तकें भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो पहले केस में देखते हैं कुछ कलम, देखिए ये कलम है और ये पुस्तक है, तो यहाँ पे तो ये नहीं हो रहा है। लेकिन अगर दूसरे केस में देखें तो ये कुछ कलम है और ये पुस्तक है, तो इनके बीच का जो कॉमन क्षेत्र है जो ये वाला एरिया है, देखिए इसको, ये वाला एरिया, तो ये संभव है। ठीक है, तो इस प्रकार ये वाला जो है तीसरा केस है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगला टाइप देखते हैं। देखिए 7 हो गया है। ठीक है, 3 टाइप और है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो फिर आपको कभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8वां है सभी किताबें कॉपी हैं। देखिए माना कि ये किताब है, ठीक, और सारी की सारी जो किताब है वो कॉपी को हम लोग सी से लिखते हैं। अब कह रहा है कि कोई भी कॉपी कलम नहीं है, कोई भी कॉपी जो है वो कलम नहीं है। जब हमको, एक बात आप ध्यान दीजिए, जब हमको नहीं प्रदर्शित करना होता है तो ऐसे हम एक लाइन बना के प्रदर्शित करते हैं, और जिसके साथ ये रिलेशन दिया हुआ है उसी के साथ, जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा है कि कोई भी कॉपी, देखिए कॉपी जो है वो कलम नहीं है, तो हमने कॉपी के साथ बनाया है, ना कि हमने यहाँ पे किताब के साथ बनाया हुआ है। ठीक है, तो जब आप अब ये सोचिए ज़रा कि जब कॉपी के साथ कलम का कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक, और जो किताब है वो कलम के अंदर आती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो किताब है उसका भी कलम से कोई रिलेशन नहीं होगा। हमारा पहला स्टेटमेंट है कुछ कॉपी जो है वो किताब है। देखिए ये कॉपी पूरा है, इसमें से ये वाला जो हिस्सा है कॉपी का ये किताब है, तो ये सही हो गया। दूसरा है कोई कलम कॉपी नहीं है। देखिए कलम कहाँ पे है, कलम ये है, और कॉपी कहाँ पे है, कॉपी ये है, तो कोई भी कलम कॉपी नहीं है, तो स्टेटमेंट में दिया ही था, तो ये भी एक संभावना है। तीसरा है कोई किताब कलम नहीं है। देखिए ये है किताब और ये है कलम, किताब जो है वो कॉपी के अंतर्गत आ रही है, तो जब कलम का ही, माफ़ कीजिएगा, जब कॉपी का ही कोई रिलेशन कलम से नहीं है तो किताब का रिलेशन कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये भी सही है। चौथा है कोई कलम किताब नहीं है। कोई कलम, देखिए ये कोई कलम है और ये किताब ये नहीं है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे अलग अलग संभावनाएं हैं। अगला टाइप देखते हैं।
अगला है कोई किताब। देखिए फिगर खुद से बनाना है, हम लोग को जो बुक में दिया है, मतलब वो तो सही है, लेकिन खुद से बनाएंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, कोई किताब कॉपी नहीं है। देखिए ये क्या है, ये है किताब। कह रहा है कि ये कोई किताब जो है ये क्या है, कॉपी नहीं है। ये हो गया कॉपी हमारा। सभी कॉपी जो है वो कलम है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, जितनी भी कॉपी हैं वो क्या है, वो कलम है। कलम हो गई। आप यहाँ पे एक चीज़ और सोच सकते हैं, जैसे देखिए जो पहला स्टेटमेंट दिया गया, कहा है कि कोई भी किताब जो है, किताब का रिश्ता किससे लिखा है, कॉपी से। कोई भी किताब कॉपी नहीं हो सकती है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है, कहा है कि सभी कॉपी जो है वो कलम है। मतलब कलम का जो क्षेत्र है वो ऐसे भी तो हो सकता है। अब जो दूसरा फिगर मैंने बनाया हुआ है, आप उससे देखिए कि जितनी भी कॉपी थी वो कलम के अंतर्गत तो आ ही गई। ठीक है, तो हमने इसको फिगर एकदम सही बनाया है। लेकिन यहाँ पे ये जो हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें कहीं ये बाध्यता नहीं दी गई है, चाहे ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिया गया है कि जिसमें ये जो किताब है और जो कलम है इसके बीच में कोई रिलेशन हमको स्टेटमेंट में नहीं दिया है। तो ये एक संभावना बन सकती है कि हमारी जो कलम है, हो सकता है उसका कुछ हिस्सा जो है वो किताब में पढ़ता हो। ठीक, तो हमको यहाँ पे ये दो संभावनाएं मिल रही हैं, और जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको दो फिगर बनाना ही पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा है कोई भी कॉपी किताब नहीं है। तो कॉपी और किताब में हमको डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया था। देखिए ये हमारी कॉपी थी, ये हमारी थी किताब। इसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट था कि कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा सही हो गया। और इसमें भी सेम वही चीज़ फॉलो हो रही है, मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा सही है। दूसरा है कुछ कलम कॉपी हैं। कुछ जो कलम हैं ये कॉपी हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ से भी हैं, और कुछ कलम कॉपी हैं ये यहाँ से भी है, तो ये भी सही हो गया। तीसरा है कुछ कलम किताब नहीं है। देखिए ये है कुछ कलम, ठीक है, और ये है किताब। तो अगर यहाँ से देखेंगे इस वाले में, तो इस वाले में तो कोई किताब और कलम का रिलेशन नहीं है, लेकिन ये भी एक संभावना हमारी क्या है, बन रही है। मतलब ये है कि स्टेटमेंट में कहा है कुछ कलम किताब नहीं है, तो देखिए कलम जो है वो पूरी इतनी की इतनी है, और इसमें जो किताब का हिस्सा है वो ये कॉमन वाला एरिया है। मतलब इतनी ही किताब ऐसी है जो कि कलम है, और इतना जो हिस्सा है ये किताब नहीं है, तो ये भी सही है। चौथी संभावना इससे बन सकती है कुछ किताब कलम हो सकती है। मतलब देखिए कुछ किताब जो यहाँ पे है ये कलम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हिस्सा कॉमन पड़ रहा है, और नहीं भी हो सकती है। मतलब जो ये वाला फिगर है यहाँ पे आप देखिए किताब में और कलम में कोई रिश्ता नहीं है। तो इस प्रकार ये दोनों संभावनाएं जो है वो बन सकती हैं। अब इसके हिसाब से जो भी निष्कर्ष दिया जाएगा आपको वो सही गलत लगाना है। अगला स्टेटमेंट है कुछ लैंप लालटेन है। तो हमने देखा ये क्या है हमारा, ये लैंप है, और लैंप का कुछ हिस्सा जो है वो लालटेन है। ठीक है, कोई लालटेन बल्ब नहीं है। मतलब एक रिलेशन हमको यहाँ पे क्या दे दिया, बल्ब का रिलेशन दे दिया, किससे, लालटेन से। लेकिन इससे हमारा दूसरा एक क्या तरीका बन सकता है, देखिए कुछ लैंप हमारा जो है, इसको चलिए लैंप लिखते हैं, ये लैंप है, ये लालटेन है, और कोई लालटेन बल्ब नहीं है। तो हो सकता है कि कोई बल्ब ऐसा हो जो यहाँ पे भी रहा हो, ये भी तो संभव है, लेकिन इन दोनों में कोई रिश्ता जो है वो नहीं रहा है। ठीक, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट, जो दोनों इमेज बनी हुई हैं, ये दोनों इस स्टेटमेंट को एकदम पूरी तरीके से फॉलो करती हैं। अब इसमें क्या संभावनाएं हैं, पहला है कुछ लालटेन जो है वो लैंप है। तो देखिए यहाँ पे कुछ लालटेन लैंप है, सही हो गया। दूसरा है कोई बल्ब लालटेन नहीं है। कोई बल्ब जो है लालटेन नहीं है, ये रिलेशन हमको दिया गया है, स्टेटमेंट में भी था, तो ये तो सही है। कुछ लैंप बल्ब नहीं है। देखिए कहा है कि कुछ लैंप ऐसे हैं जो बल्ब नहीं है, तो यहाँ से तो दिख रहा है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे पहले वाले में तो पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन दूसरे में आप देखेंगे तो कुछ लैंप बल्ब नहीं है। मतलब जो ये वाला एरिया है, देखिए ये लैंप है,
लेकिन ये बल्ब नहीं है, ये पूरा एरिया इतना, तो ये भी सही हो गया। चौथा है कुछ लैंप बल्ब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखिए कुछ लैंप बल्ब यहाँ पे नहीं है और कुछ लैंप यहाँ पे बल्ब है, तो मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये हमारा टोटल जो है वो 10 केस हो गया। अब इसमें कुछ प्रश्न बनेंगे, हम लोग करेंगे उदाहरण नंबर 4, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे अच्छा प्रश्न लग रहा है। और देखिए ये जो प्रश्न है ये किसी एग्जाम में तो पूछा नहीं गया है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रश्न। कुछ वर्ष दशक होते हैं, ठीक है, हमने बनाया कि ये वर्ष, और कुछ वर्ष इसमें से हमने क्या लिख लिया, ये दशक है। दूसरा है सभी शताब्दियां दशक होती हैं, मतलब जितनी भी शताब्दियां हैं, शताब्दियों को मैं 100 से लिखता हूँ केवल, तो ये शताब्दियां यहाँ पे देखिए जितनी भी हैं वो क्या है, दशक के अंतर्गत आती हैं। लेकिन इसमें एक फिगर और बन सकता है। देखिए पहला स्टेटमेंट है सभी वर्ष दशक हैं, तो ये तो सेम टू सेम बन जाएगा, ये वर्ष है, ये दशक है। लेकिन जिसमें दूसरा स्टेटमेंट है सभी शताब्दियां दशक होती हैं, तो इसको हम यहाँ भी तो बना सकते हैं। देखिए सभी शताब्दियां क्या है, दशक है, तो ये जो शताब्दी है यहाँ पे भी दशक के अंतर्गत पूरी तरीके से है, और यहाँ पे जो शताब्दी है वो भी दशक के अंतर्गत पूरी तरीके से है। तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट हमारा था कि सभी शताब्दियाँ जो है वो दशक होती हैं, ये पूरी तरीके से इन दोनों में अब सही बैठ रहा है। अब हम देखेंगे इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष हमारा पहला है कुछ शताब्दियाँ वर्ष होती हैं, उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो शताब्दी जो दी गई है वो तो वर्ष नहीं है, ठीक है, तो पहले वाले केस में हमारा क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दूसरे केस में देखते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ शताब्दी ऐसी है जो कुछ हिस्सा शताब्दी का है, यहाँ पे ये वाला ये वर्ष के अंतर्गत आ रहा है, मतलब ये सही है। और हमने जाना था कि जब ऐसा हो मतलब ये केस जब आएगा कि सही हो गलत हो, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट होता है वो क्या हो सकता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब कि मे बी मे नॉट बी, ये दोनों केस यहाँ पे संभव है। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे दिया है कि होती हैं, तो ये तो गलत हो गया, संभावना तो दिया नहीं है। दूसरा कहा है कि कुछ दशक जो है वो वर्ष होते हैं, तो दशक के बारे में कहा है। देखिए यहाँ पे कुछ दशक ऐसे हैं जो कि वर्ष हैं, और यहाँ पे कुछ दशक ऐसे हैं जो कि वर्ष हैं, ये पूरा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। तीसरा स्टेटमेंट है सभी शताब्दी वर्ष होती है। यहाँ पे देखिए कोई भी शताब्दी जो है वर्ष नहीं है। यहाँ पे अगर ये पूरी की पूरी शताब्दी में वर्ष अंतर्गत अगर बना भी देता तो केवल एक ही केस में ये संभव था, तो मतलब यहाँ पे हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, तो तीसरा केस भी हमारा गलत है। इस प्रकार हमारा केवल स्टेटमेंट 2 जो है यही सही होगा, तो कथन 2 जो है कथनानुसार ये सही है। देखिए ये इसका फिगर है, यहाँ पे आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं जो बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है ये अब ख़त्म होता है, क्योंकि इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने सारा का सारा बता दिया है, और जो कॉन्सेप्ट बताया था वो एक तरीके से क्वेश्चन ही थे, ठीक है, वो उदाहरण ही थे। तो मान चलिए आपने लगभग 10 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। और लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप 15 क्वेश्चन अगर मैंने कराए हैं तो आप 15 नहीं, लेकिन आप 10 क्वेश्चन आप जरूर कीजिए खुद से। उससे क्या होगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट रहेगा, और एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना जो है वो कम से कम रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, और मैं चाहता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए, और उसका उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। अगर एक बच्चा भी दे देगा तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा कि कम से कम एक बच्चा जो है वो मुझसे पढ़ रहा है। तो पहले तो स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए ये दिया गया है कि हमको प्रश्न संख्या 11 से 15 तक है, मतलब इसमें हमको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें कहा है कि यदि यह निष्कर्ष 1 और 2 सत्य है, मतलब कि इसमें 1 और 2 निष्कर्ष सत्य है, मतलब कि एक सत्य है। देखिए इसमें कहा है एक सत्य है और 2 सत्य है, एक या फिर 2 सत्य हो है इसमें। स्टेटमेंट बी कहा है कि यदि दोनों निष्कर्ष सत्य हैं, मतलब कि एक भी सत्य है और 2 भी, इसमें दोनों सत्य हैं। सी कहा है यदि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 सत्य है, मतलब 1 और 2 जो है वो दोनों सत्य नहीं है तीसरे केस में। चौथा है डी वाला, यदि केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, मतलब केवल इसमें 2 वाला सही है, और पांचवा ई वाला है, केवल उसमें 1 सही है। तो आपको ये कोड दिया गया है, इस हिसाब से आपको उत्तर देना है। और इसमें हमारा जो प्रश्न है, अब हम प्रश्न देखते हैं। मैं एक एक प्रश्न को जूम कर करके दिखाऊंगा और आप उसको सॉल्व करेंगे और उसका उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे है, कुछ प्लग बटन है, टैबलेट है, कोई भी टैबलेट दरवाजा नहीं है,
निष्कर्ष इसका क्या है कि कुछ प्लग निश्चित रूप से दरवाजा नहीं है और सभी दरवाजे प्लग हैं। तो ये हो गया 11वां प्रश्न। ये हमारा है, देखिए 12, 13, 14। आप इन तीनों को करेंगे, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। ये है 15। तो ये 5 प्रश्न हो गए, ठीक है। अगला जो है ये 16 से, अच्छा ये इसमें 2 ही हैं तो 16, 17 है। तो आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है सभी सेब संतरे हैं, कुछ संतरे पपीते हैं। इसमें 2 निष्कर्ष दिए गए हैं और आपको इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें से सही होगा। 17वां प्रश्न है, सभी हवाई जहाज रेलगाड़ी हैं, कुछ रेलगाड़ियाँ कुर्सी हैं। इसके यहाँ पे 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न को आप जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 4 निष्कर्ष दिए गए हैं और आप बताइए कि इसमें से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। 18वां प्रश्न है कि सभी नदियां जो है पूजनीय हैं और सभी देवता पूजनीय हैं, ये कथन दिया गया है। और इसका जो निष्कर्ष दिया गया है, ये दिया गया सभी नदियां देवता हैं और सभी देवता जो है नदियां हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अनुसरण कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। ये 19वां प्रश्न है, कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है। आप इसको लगाइएगा, आरआरबी एलपी का क्वेश्चन है ये। फिर 20 से 24 देख लेते हैं, आप इनको कर लीजिए, इतना बहुत है। 20वां प्रश्न आप देख लीजिए अच्छे से, ये 20वां है। फिर ये 21वां है, ये 22वां है और ये हमारा 23वां 24वां है। बस आप 24 तक कर लीजिए, इतना आपके लिए बहुत है। तो ये टॉपिक हमारा जो है, ये टॉपिक ख़त्म होता है और हमारा जो अगला टॉपिक है वो उसको शुरू करते हैं। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वेन डायग्राम। समझते हैं वेन डायग्राम होता क्या है। देखिए, वेन डायग्राम में कहा जा रहा है कि दी गई संख्याओं, अक्षरों एवं वस्तुओं के समूहों के संबंध को ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से निरूपित करने वाले आरेख को वेन आरेख कहते हैं। ये जो आकृतियाँ होती हैं ये बंद होती हैं। इसमें वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, वृत्त हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। इनसे जो घिरे हुए क्षेत्र के अंदर के अवयवों के समुच्चय को प्रदर्शित करती हैं। इसमें 2 प्रकार के आरेख बनते हैं। एक होता है संबंधों की पहचान पर आधारित वेन आरेख और दूसरा होता है विश्लेषणात्मक वेन आरेख पर आधारित प्रश्न। तो चलिए इसको हम देखते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर समूह ए जो है समूह बी में पूर्णतः समाहित है, तो इसका मतलब ये हो गया, समझिए जरा, ये अगर समूह ए है, ठीक है, और सेम इसी के जस्ट ऊपर हम समूह बी अगर बना दें, तो ये एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे और आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें से कौन सा समूह ए है और कौन सा समूह बी है। तो इस प्रकार इसके बीच में जो हिस्सा बनेगा वो 100% का 100% एक दूसरे से कॉमन हो जाएगा। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हमको बताना है कि इस आकृति में मुंबई और महाराष्ट्र में संबंध कौन सा प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र एक राज्य है, राज्य के अंतर्गत जो है वो शहर आता है, तो महाराष्ट्र के अंतर्गत में मुंबई आएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, ये हमने बनाया महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के अंतर्गत मुंबई, तो हमारा ऑप्शन जो सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें और तरीका बताया गया है। जैसे अगर कोई ऐसा समूह हो, मान लीजिए समूह ए है और समूह बी है, अगर इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है तो उनको हम अलग अलग बनाएंगे, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा। जैसे कि एक पुरुष है और एक महिला है, तो पुरुष और महिला में चूंकि कोई रिलेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। ये दोनों, पुरुष अलग होते हैं, महिला अलग होते हैं। तीसरा केस है, जब 2 समूहों में कोई एक समूह दूसरे समूह से अंशतः समाहित करता हो, तब मान लीजिए हमारा ये समूह 1 हो गया, ये समूह 2 हो गया, और कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें होंगी जो उनमें कॉमन मिलती होंगी, तो ये हमारा कॉमन क्षेत्र हो गया। तो ये हो गया उभयनिष्ठ भाग। जैसे कि अगर हम ये कहें, यहाँ पे एक महिला दी गई है और एक क्या दिया गया है, एक शिक्षक दिया गया है, ठीक है। तो शिक्षक जो है, देखिए शिक्षक,
शिक्षक एक महिला भी हो सकती है, शिक्षक एक पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारा जो फिगर बनेगा वो किस किस चीज़ का फिगर बनेगा, वो फिगर बनेगा देखिए ऐसे, ये हो गया शिक्षक, ये हमने माना ये हमारा है शिक्षक, और शिक्षक में हमारी क्या हो गई महिला। हम दूसरे साइड पुरुष भी बना सकते हैं, लेकिन महिला और पुरुष में देखिए कोई रिलेशन है यहाँ पे बीच में, देखिए ये पुरुष है और ये महिला है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो इस प्रकार हमारा जो ग्राफ बन जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ये बी वाला। ठीक है, अगली स्थिति है कि तीन समूह वाले जहाँ पे दिए हैं गए हैं ए बी और सी। जब तीन समूहों में कोई एक समूह अन्य दूसरे या फिर तीसरे से दोनों में पूर्णतः समाहित हो, मतलब ये हो गया कि यहाँ पे देखिए ये ए है, ये इसके अंदर बी है, इसके अंदर ये सी है, मतलब ए के अंदर में बी और सी पूरी तरीके से समाहित है और बी के अंदर में सी समाहित है। उदाहरण हमारा है विज्ञान, जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान। तो हमको ये पता है कि देखिए सबसे बाहर क्या होता है, सबसे बाहर तो हो जाएगा हमारा विज्ञान। अब विज्ञान के अंदर में क्या हो जाएगा हमारा जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के अंदर में प्राणी विज्ञान। तो ये तीनों एक दूसरे के अंतर्गत 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 आते चले जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। देखिए पहले सबसे बड़ा विज्ञान होता है, विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जीव विज्ञान पढ़ते हैं और जीव विज्ञान में हम लोग प्राणी विज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के अंदर समाहित हैं। दूसरी स्थिति इसमें है कि मान लीजिए तीन समूह हैं और तीनों एकदम अलग अलग हैं, तीनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए शुतुरमुर्ग हो गया, सांप हो गया और मेढक हो गया। इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन तो होता नहीं है, तो ये तीनों अलग अलग जानवर हो गए। अगली स्थिति है जब तीन समूह हैं और उसमें से कोई दो हैं जो उनका आंशिक रूप से कुछ उभयनिष्ठ भाग है। जैसे कि ए बी और बी सी है, तो ए बी का कुछ आंशिक हो जाएगा और बी सी का कुछ आंशिक हो जाएगा। जैसे कि हम कहते हैं कि बिल्ली है, खरगोश है तथा नर है। तो नर में अगर हम देखें नर में, तो नर में बिल्ली में भी नर होता है और मादा होती है, और खरगोश में भी नर होता है और मादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो नर वाला हिस्सा है, मान लीजिए नर है, तो नर में यहाँ पे खरगोश हो गया और इस साइड यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे बिल्ली हो गई। ठीक है, क्योंकि बिल्ली का कुछ हिस्सा जो होगा इधर, मान लीजिए ये वाला हिस्सा है, तो ये तो मादा हो गया और इसका भी मादा हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए इसमें ये अलग अलग प्रकार दिया गया है, आप उसको समझिए, हम लोग बाद में भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला इसमें दिया गया है कि तीन समूह हैं और इसमें से दो जो है एक दूसरे से संबंधित हैं, मतलब बी वाला जो है वो ए के अंतर्गत आता है और सी जो है वो एक दूसरे से एकदम अलग है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है पटना कहा गया है, बिहार कहा गया है और उत्तर प्रदेश कहा गया है। तो ये सबको पता है कि उत्तर प्रदेश से अपना एक अलग राज्य है, बिहार एक अलग राज्य है, और बिहार के अंतर्गत में पटना उसकी राजधानी आती है। तो हम इसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि हमारा ये हो गया यूपी और हमारा ये हो गया हमारा बिहार, बिहार को बिहार लिखते हैं, और इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है, पटना आता है। ठीक है, तो ये हमारा फिगर जो बन जाएगा, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्या है देखिए, अगला तरीका कि इसमें तीन समूह हैं और ए के अंतर्गत में ही बी भी आता है, ए के अंतर्गत में ही सी आता है। जैसे कि पिता है, महिला है और मानव है। तो मानव तो पूरी जाति है, तो हम ये कहेंगे कि जो मानव है, मान लीजिए पूरा पूरा मानव है, तो मानव के अंतर्गत में ही तो पिता आएंगे। पिता मतलब मान लीजिए पिता तो पुरुष ही होते हैं, और महिला आएंगी, ये दोनों इन्हीं के अंतर्गत आएंगी। इसका मतलब ये होगा कि हमारा ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। ये सारा देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम्पल के माध्यम से दिया गया है, लेकिन ये सब अपने आप में प्रश्न ही है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ए बी और सी हैं और तीनों एक दूसरे से आंशिक रूप से जुड़े हुए हैं, मतलब कि ए का हिस्सा बी और सी में भी है, बी का हिस्सा जो है वो ए में और सी में भी है, और सी का जो हिस्सा है वो ए में और बी में भी है। तो इस प्रकार तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे कि नेता, अभिनेता और सांसद। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नेता है तो अभिनेता चाहे सांसद नहीं हो सकता है। ठीक है, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अभिनेता है तो वो नेता और सांसद नहीं हो सकता है, वो निश्चित रूप से हो सकता है। और कुछ सांसद ऐसे हो सकते हैं जो नेता और अभिनेता दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए
अमिताभ बच्चन ही है, उनकी वाइफ ही हो गई, ठीक है, जयाप्रदा ही हैं। जयाप्रदा मान लीजिए सांसद हैं, तो अभिनेता भी हैं, और सांसद जब नहीं रहेंगी तो वो नेता हो जाएंगी। तो इस प्रकार तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है कि जब तीन समूह में से एक समूह दूसरे से पूर्णतः समाहित है और तीसरा उसमें से दोनों में आंशिक हो, मतलब कि जो ए है, ए के अंतर्गत में बी जो है वो पूरी तरीके से समाहित है, और जो तीसरा हमारा सी वाला है, इन दोनों में आंशिक आंशिक रूप से कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो मतलब पार्टिसिपेट करता हो। जैसे कि हम कहें कि पुरुष है, चिकित्सक है और भाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए चिकित्सक, इसको फिर से बनाते हैं, देखिए ये हो गया हमारा चिकित्सक, ठीक है। लेकिन जो चिकित्सक है ये महिला भी तो हो सकती है। नॉर्मल फिगर बनाते हैं, बन नहीं रहा है, देखिए ये और ये जो सबसे बड़ा वाला इसमें हमको हिस्सा दिख रहा है वो नर दिख रहा है। नर के अंतर्गत भाई आते हैं और उसके अंतर्गत चिकित्सक आते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे जो इतना हिस्सा है ये ऐसे चिकित्सक को प्रदर्शित करता है जो कि पुरुष है, मतलब कि मेल है। लेकिन ये चिकित्सक जो महिला महिला भी तो हो सकती हैं, मतलब जो ये वाला हिस्सा हमारा है बचा हुआ, ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चिकित्सक हमारा अलग है। लेकिन कुछ चिकित्सक ऐसे भी तो हो सकते हैं कि जो भाई हो, जैसे कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति हो उसका भाई डॉक्टर हो, तो ये भी तो संभव है। तो भाई में चिकित्सक में भी संबंध है, नर में चिकित्सक में भी संबंध है, और जो नर है उसके अंतर्गत ही भाई आते हैं। अगर हम ऊपर महिला कर दें और महिला में भाई करें तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि महिला तो बहन हो जाएगी। अगला टाइप है कि देखिए यहाँ पे एक समूह बड़ा समूह है, उसके अंतर्गत एक छोटा समूह पूर्ण समाहित है, और जो दूसरा एक समूह है वो इसमें बड़े वाले समूह में आंशिक रूप से सम्मिलित है। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कहा गया है कि किसान है, भारतीय किसान है और अमेरिकी नागरिक हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे ए वाला सही है, ठीक है, क्योंकि समझिए कैसे, जो भारतीय किसान है वो भी तो किसान के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है, किसान तो महिला भी हो सकती है। देखिए तो ये हो गया हमारा किसान, ऊपर वाला बड़ा वाला हो गया किसान। जो अंदर वाला है ये क्या हो गया? ये हो गया भारतीय किसान, ठीक। लेकिन और ये हमारे हो गए अमेरिकन। देखिए कुछ अमेरिकन ऐसे हो सकते हैं जो कि किसान हो, मतलब ये वाला एरिया वो कवर करेंगे। लेकिन कुछ अमेरिकन ऐसे तो हो नहीं सकते हैं कि भारतीय किसान हो, मतलब कि वो यहाँ वाला जो एरिया ये वाला जो है ये इसको तो टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ अमेरिकन ऐसे हैं जो किसान संभव हैं, हो सकते हैं, लेकिन वो भारतीय किसान नहीं हो सकते हैं। तो इस हिसाब से सबसे सूटेबल जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए ही है। अगला हमको जो टाइप दिया गया उसमें कहा गया है, देखिए ए और बी में कुछ हिस्सा आंशिक है और सी जो है वो इन दोनों से पूरी तरीके से अलग है, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं। इसमें कहा है कि तांबा है, पुस्तक है और तार है। तो आप ये जानते हैं कि जो तार होता है वो तांबे का बनता है और पुस्तक इन दोनों में एकदम अलग चीज़ हो गई, ठीक है। तो आप इसका सॉल्यूशन अब देखिए तार जो है तांबे से बनता है, कुछ तार ऐसे होंगे, ठीक है, जो अन्य अन्य धातुओं से बनते होंगे, तो यहाँ पे लोहा का तार हो गया, चाहे जो भी है, अलग अलग तार। फिर पुस्तक इन दोनों में अलग है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन डी वाला है ये सबसे सर्वोत्तम है। अगला टाइप है इसमें कि ए के अंतर्गत दो ग्रुप आते हैं और दोनों ग्रुप में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं, इसमें कहा गया है कि भारतीय हैं, अभियंता हैं और प्राध्यापक हैं, इनमें हमको संबंध बताना है। तो इस हिसाब से उसको देखते हैं। देखिए भारतीय जो होगा वो तो सबसे ऊपर होगा, ठीक है, उसके अंतर्गत भारतीय में ही अभियंता भी होंगे और भारतीय में ही प्राध्यापक होंगे। देखिए एक केस यहाँ पे ये भी हो सकता था, जैसे ये भारतीय हैं, ये अभियंता हैं और ये प्राध्यापक हैं, ये संभव है। लेकिन ये कहीं भी नहीं मतलब कहा गया है कि अभियंता प्राध्यापक नहीं हो सकते हैं। कुछ अभियंता ऐसे भी हो सकते हैं जो कि प्राध्यापक हो सकते हैं, ठीक है।
तो जब प्राध्यापक होंगे तो उनमें कुछ पॉइंट जो है वो कॉमन हो जाएगा और ये हमारा कॉमन एक फैक्टर बन जाएगा। तो इस प्रकार हमारा फिगर जो है यही वाला सही होगा, ये वाला सही नहीं होगा। अब हमको यहाँ पे प्रश्नावली दी गई है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ टोटल कितना क्वेश्चन है। तो टोटल यहाँ पे देखिए 35 क्वेश्चन दिया गया है, 35 क्वेश्चन, देखिए 35 क्वेश्चन है। तो 35 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और उसके बाद का जो क्वेश्चन होगा मैं उसको दिखाऊंगा और आप उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। और उसका उत्तर जो होगा आप लोग जैसा बताएंगे, मैं सारा क्रम से सारा जो उत्तर होगा मैं वो 1-2 दिन में 3 दिन में जैसा भी होगा रिस्पॉन्स जैसा रहेगा मैं दे दूंगा सारा का सारा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है कि कुछ फेरी वाले जो हैं वो लखपति हैं। इसका सही निरूपण कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो कुछ फेरी वाले लखपति हैं, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि देखिए ये हमारा है, बी वाला उसका सही होना चाहिए। देखिए अगर हम इसको कहें कि ये फेरी वाला है और इसको कहें कि ये लखपति है, ठीक है, तो कुछ लखपति जो है वो फेरी वाले हो सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ से सही है। दूसरा है इसमें सांप में और सरीसृप में, देखिए यहाँ पे सांप दिया गया और ये सरीसृप। तो देखिए जितने भी सांप होते हैं ना वो सरीसृप ही होते हैं, कोई भी ऐसा सांप नहीं जो सरीसृप ना हो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही होना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा वर्ग है ये सरीसृप को रिप्रेजेंट करता है और जिसके अंतर्गत जो छोटा वाला है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये सांप को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सी आकृति जो है जो भेड़ और गाय के बीच में संबंध बताती है। तो भेड़ और गाय के बीच में देखिए संबंध तो कोई होता नहीं। अगर यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन अगर यहाँ पे दूध अगर दिया होता तब हम यहाँ पे कुछ सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये अलग हो जाएगा हमारा भेड़ और दूसरा हमारा हो जाएगा क्या, गाय। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मूली, बैगनी रंग और सब्जी के बीच में हमको बताना है क्या हो सकता है। तो देखिए इस हिसाब से इसमें ना मूली है, बैगनी रंग है और सब्जी है, तो इसमें हम आ जाएंगे ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑप्शन देखिए ये तो नहीं होगा, हम इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए और बी में से होगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो सबसे सूटेबल है। ये कैसे है ये समझते हैं। देखिए पहले दिया गया है सब्जी है और सब्जी के अंदर में हमारा आता है मूली, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो ऊपर वाला है ये हो गया हमारा सब्जी। सब्जी में मूली आ गया, क्योंकि जो बैगनी रंग है ना, मूली तो होती है सफ़ेद रंग की। इसका मतलब है कि जो अंदर वाला हिस्सा हमारा ये वाला हिस्सा है, इसका इस पूरे इस बैगनी रंग वाले हिस्से से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर इसको हम ये कहें कि ये बैगनी है, ठीक है, तो इस बैगनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जबकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि जो बैगनी रंग की होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये इन दोनों में कॉमन है। मतलब कुछ सब्जियां ऐसी हैं कि जो बैगनी रंग की होती हैं। तो सबसे सूटेबल ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन बी ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पत्नियां दी गई हैं, व्याख्याता दिए गए हैं और कामकाजी महिलाएं दी गई हैं। थोड़ा जूम करते हैं। देखिए हमको बताना है किसमें, पत्नी में, व्याख्याता में और कामकाजी माता में। तो कामकाजी माता तो व्याख्याता और पत्नी दोनों हो सकती है, और व्याख्याता भी पत्नी और कामकाजी माता दोनों हो सकती है। मतलब ये तीनों जो हैं वो एक है, वो जो अदर अन्य दो हैं वो तीनों की दोनों हो सकती हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से जो सबसे सूटेबल है वो ये हो सकता है। देखिए अगर हम इसको कहें कि ये पत्नी है, ये माता है कामकाजी माता, और ये क्या है, ये व्याख्याता है। तो हो सकता है कि कोई ऐसी माँ हो, जब माँ है तो पत्नी तो रहेगी, किसी व्यक्ति की पत्नी है तो अगर उसका बच्चा हो गया तो वो माँ हो जाएगी। और अगर मान लीजिए उसको कोई जॉब मिल गई है कहीं लेक्चरर की, तो वहाँ पे व्याख्याता तो हो भी गई, ठीक है। तो इस प्रकार जो तीनों हैं ये संभव है। अगला देखते हैं कि दूध है, तरल है और कलम है। तो आप ये जानते हैं कि जो तरल है ना, तरल जो होता है वो दूध कैसा होता है, तो दूध तरल होता है। तो इसमें हमारा, और कलम तो इन दोनों से एकदम भिन्न है। कलम का दूध से और तरल से कोई लेना देना ही नहीं है।
तो हम ये कह सकते हैं इसमें हमारा जो ऑप्शन सी वाला है, इसको देखिए ज़रा, हम इसको कहें कि ये हमारा हो गया कलम, ठीक है, और ऊपर वाले को हम कहें तरल, और तरल के अंतर्गत में क्या आता है, दूध। तरल में तो और भी कई चीज़ें आती हैं, तरल में तेल आ जाएगा, पानी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, तो तरल में तो बहुत ढेर सारा चीज़ आएगा, तो तरल के अंतर्गत ही क्या आएगा, दूध आएगा। अगला क्वेश्चन है, समाज है, दोस्त है और दुश्मन है, इसमें हमको बताना है। तो देखिए जो समाज होता है ना, ये इसको समझिए, ये समाज है। समाज के अंतर्गत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोस्त होंगे, कुछ लोग होंगे जो दुश्मन होंगे, लेकिन ये सभी के सभी लोग समाज में ही होते हैं। और दोस्त में और दुश्मन में देखिए कोई रिलेशन भी नहीं है इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो इसलिए दोनों अलग अलग बनाए गए हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो सही है। अगला इसमें देखते हैं, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, 8वां देखते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। अगला है शिक्षक पुरुष और महिला में। तो शिक्षक पुरुष और महिला में ये तो हमने पहले भी बताया था कि देखिए इसको ले लीजिए, शिक्षक है, हम इसको ले सकते हैं कि शिक्षक पुरुष भी होता है और शिक्षक जो होती है वो महिला भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो शिक्षक हैं, यहाँ पे कुछ पुरुष है जो शिक्षक है, लेकिन पुरुष जो है वो महिला नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी जो है वो सबसे सूटेबल है। अगला सॉल्यूशन है कि यहाँ पे अपराधी, पॉकेट मार और आगजनी करने वालों के बीच में। तो आगजनी करने वाले भी तो अपराधी होते ही हैं, और जो पॉकेट मार होते हैं वो भी अपराधी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपराधी जो है वो सबसे एक बड़ा एरिया कवर करता है, तो इस हिसाब से और देखिए इसमें से कुछ पॉकेट मार ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आगजनी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई उनको पैसे की कमी है, पॉकेट मारेंगे पैसा कमाएंगे, आगजनी करेंगे तब भी पैसा कमाएंगे। तो जो सी वाला है, आप इसको ज़रा देखिए, सी क्या कर सकता है, ये अपराधी को रिप्रेजेंट करेगा, और कुछ हिस्सा इसका इसके अंतर्गत आएगा पॉकेट मार का, और जो दूसरा वाला आएगा ये क्या आएगा, आगजनी। और कुछ लोग ऐसे इन दोनों में कॉमन होंगे, पॉकेट मार और आगजनी में, कि ये दोनों काम करते होंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन सी जो है वो सबसे बेस्ट है। 10वां है, इसमें चोर, पुलिस और अपराधी के बीच में हमको संबंध बताना है। तो अपराधी, देखिए जो चोर होता है ना, चोर अपराधी तो होता ही है, क्योंकि अपराधी तो कई चीज़, मतलब अपराध में तो कई चीज़ आ सकती है, ठीक है, हत्या आ सकता है, चोरी आ सकता है, बलात्कार आ सकता है, सब कुछ आ सकता है, लेकिन चोरी उसके अंदर में एक कैटेगरी है। तो इसमें हम सी वाले को आप देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर हम ये कहें कि ये अपराधी है, सी का जो ये बड़ा वाला है, जो अंदर वाला हिस्सा इसका गोला है उसको हम कहें कि ये चोर है, क्योंकि अपराधी के अंतर्गत चोर हो गया, और पुलिस जो है इन दोनों से एकदम अलग है, ठीक। तो ऑप्शन सी वाला जो है ये सही है। 11वां क्वेश्चन हमारा है, शिक्षक है, शिक्षित है, शिक्षित मतलब कि पढ़ा लिखा आदमी है, और नौकरी पेशा के बीच में हमको संबंध बताना है। तो शिक्षित लोग जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा आदमी है, बेरोजगारी इतनी है, तो ये हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे शिक्षित लोग हों, ठीक है, जो नौकरी ना करते हों, और कुछ लोग ऐसे शिक्षित हों जो कि नौकरी करते हों। तो शिक्षित का कुछ हिस्सा जाएगा नौकरी पेशा में, और शिक्षित का कुछ हिस्सा जाएगा शिक्षक में, क्योंकि जो भी लोग शिक्षा प्राप्त किए हैं वो जरूरी नहीं है कि शिक्षक ही हो सकता है वो किसी अन्य नौकरी में लगे हुए हों। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है ये यहाँ पे देखिए ए तो होगा नहीं, क्योंकि इन सभी में रिलेशन है। सी हमारा होगा नहीं, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के अंतर्गत, मतलब एक के अंदर एक नहीं आता है। तीसरा ये भी होगा नहीं, ठीक। ऑप्शन डी जो है इसमें सबसे सूटेबल है। इसको समझते हैं कैसे, देखिए अगर हम ये कहें कि ये अगर शिक्षित लोग हैं, शिक्षित के अंतर्गत में शिक्षक लोग बनते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नौकरी करते हैं। तो अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कौन सा है,
कि ये लोग शिक्षक हैं और शिक्षित भी हैं। इसके बाद तो ये बड़ा वाला हिस्सा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो नौकरी करने वाले, ये जो नौकरी करने वाले जो पूरे हैं, ये बड़े वाले गोले में पूरे नौकरी करने वाले हैं। इसमें से जो इतना हिस्सा है ये शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करने वाले हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो सबसे सूटेबल है वो ऑप्शन डी ही लग रहा है। 12-13 करते हैं, उसके बाद का सारा क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, और कमेंट करेंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 12वां क्वेश्चन है शेर, लोमड़ी और मांसभक्षी। देखिए मांसभक्षी जो है ना, मांसभक्षी में शेर भी आएगा और लोमड़ी भी आएगी, लेकिन शेर और लोमड़ी का कोई आपस में रिश्ता नहीं होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी जो है वो सबसे सूटेबल है। देखिए अगर इस बड़े वाले को हम कहें कि ये मांस खाता है तो ये हो गया मांस भक्षी, ये हो गया हमारा शेर और ये हो गई हमारी लोमड़ी। ठीक है, इन दोनों में कोई रिलेशन देखिए यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ये हो गया हमारा 12वां प्रश्न। 13वां देखते हैं। प्रबंधक है, मजदूर संघ है और कामगार है। कामगार मतलब कि जो लोग काम करते हैं डेली वहाँ पे जो लोग होते हैं। फिर एक हो गया मजदूर संघ और एक हो गया प्रबंधक। तो मजदूर संघ तो अलग है, मजदूर संघ के अंदर तो कामगार नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि संघ तो अलग बना होता है। ठीक है, संघ तो कई प्रकार के होते हैं। अगर हम ये कहें कि जैसे यहाँ पर देखिए एक संघ है। ठीक है, संघ के अंतर्गत में कई संघ हो सकते हैं। मान लीजिए मजदूर लोगों का संघ है। आप लोगों ने सुना होगा हमेशा लेखपाल वर्ग के लोग जो हैं अपना अलग धरना कर रहे हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि जो आज शिक्षा वर्ग का धरना है। फिर आप लोग कहते हैं कि आज वकीलों का धरना है। ठीक है, तो जो संघ होता है ना वो सबका अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार जो संघ है वो अपने आप में अलग है, उसमें जो काम करने वाले हैं वो अलग हैं और प्रबंधक तो अलग होते ही हैं। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी जो है सबसे सूटेबल है। ये हो गया हमारा प्रबंधक, ये हो गया हमारा संघ और ये हो गया कामगार। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। तो 13 क्वेश्चन देखिए मैंने कर दिए हैं और इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं इसको जूम कर करके दिखाऊंगा और आप उसको खुद से करेंगे और जिसका गलत होगा मैं उसको कमेंट करके बता दूंगा कि ये आपका गलत है। तो इसमें हमारा देखते हैं 14वां प्रश्न ये है, अब इसको देख लीजिए। शाकभक्षी में बाघ में पशु में रिलेशन बताना है। 15वां है प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक में रिलेशन बताना है। 16वां है द्रव में, दूध में और नदी के जल में रिलेशन बताना है। ये द्रव वाला हम लोगों ने किया था एक। 17वां क्वेश्चन है पृथ्वी में, सूर्य में और सूर्य के बीच में हमको संबंध बताना है। 18वां है घर में, ईंट में और पुल में बताना है रिलेशन। 19वां है इसमें राज्य में, जिला में और शहर में रिलेशन बताना है। 20वां क्वेश्चन है अविवाहित व्यक्ति में, बिजनेस लीडर में और पुरुष में रिलेशन बताना है। ये हो गया हमारा 20 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है गायकी, नृत्य में और कला में बताना है रिलेशन। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं। 22वां है स्तनपाई में, कुत्ता में और चमगादड़ में रिलेशन बताना है। 23वां है चाय, कॉफ़ी और पेय में रिलेशन बताना है। 24वां हमारा हो गया किसमें, पुस्तक, उपन्यास में और कोश में रिलेशन बताना है। 25वां है इसमें बाघ, हाथी और जानवर, इनमें रिलेशन बताना है। 26वां है चिकित्सक, शिक्षक और महिला। हम लोगों ने इस टाइप का भी क्वेश्चन किया हुआ है। फिर पेन, पेंसिल और स्टेशनरी। अब इसको देख लीजिए एक बार फिर से। तो ये सारे क्वेश्चन जो है 27 तक ये हो गए और उसके बाद भी देख लेते हैं और दिए गए हैं क्या। हाँ और है, पूरा 35 तक दिखा देता हूँ मैं, जिसको जितना करना होगा भाई, जिसका जितनी श्रद्धा उतना वो करके दे देगा कमेंट में। 28वां क्वेश्चन है लेग्यूम बीज में, मटर में और किडनी बीन में रिलेशन बताना है। ये सीजल का क्वेश्चन है। 29वां है अभिनेता, पशु और पक्षी बताना है। ये एमटीएस का क्वेश्चन है। 30वां है धूम्रपान करने वाले, वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले। ये 10+2 का क्वेश्चन है। स्टेनो में आया हुआ है प्याज, पत्तियां और खाद्य पदार्थ। मिनट में, दिनों में और महीना में संबंध बताना है। ये एफसीआई का क्वेश्चन है।
बीएड में क्वेश्चन पूछा गया है कि सांप, छिपकली और रेंगने वाले मतलब कि सरीसृप, इनका संबंध बताना है। ये बीएड 2012 का क्वेश्चन है। स्टेनो 2013 का क्वेश्चन है। दिन में, माह में और वर्ष में संबंध बताना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है राजनीतिज्ञ में, ठेकेदार में और मोमबत्ती में रिलेशन बताना है। तो ये टोटल के टोटल 35 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, जिसको आएगा वो कर लेगा, जिसको नहीं आएगा ठीक है आप कमेंट कीजिएगा कि मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं आपको वहीं पे कमेंट बॉक्स में ही समझा दूंगा कि कैसे इसका आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा। ठीक है, और ये दोनों टॉपिक मैंने आज जो पढ़ाए हैं इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं और बच्चे पता नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। आपको बस थोड़ा सा अपना जो सोच है उसको विस्तृत करने की ज़रूरत है कि किसके अंतर्गत क्या आता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मनुष्य है और पुरुष है और महिला है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पुरुष महिला जो है वो मतलब मनुष्य के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारा 4 लेक्चर आज कंप्लीट होता है, एक लेक्चर केवल और बचा हुआ है। हमारा 10 टॉपिक था, आज 8 टॉपिक कंप्लीट हो गया है, 2 टॉपिक बचा हुआ है। और जिन लोगों ने 2 वीडियो हमारे स्टार्टिंग के ना देखे हों, जाकर उसको जरूर देखिएगा, उसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।